हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। दर्शकों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि धन की बचत कैसे करें, उसके लिए क्या खास उपाय व्यक्ति को करने चाहिए। हालांकि यह उपाय पूरा का पूरा परिवार कर सकता है, क्योंकि धन जो है वह सभी की आवश्यकता होती है। नहीं तो खास एक व्यक्ति कोई विशेष भी करना चाहे तो यह उपाय कर सकता है। आपको सबसे पहले तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी को से कराना चाहिए, अपनी कुंडली को दिखाना चाहिए। और यदि आपके पास धन रुक नहीं रहा है, आपके पास पैसा बहुत सारा आता है लेकिन रुकता नहीं है, यानी कि उसकी सेविंग नहीं होती, आपकी बैंक बैलेंस नहीं बढ़ पाता, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ पाती, तो आपको अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ही उपाय करने चाहिए। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, वह जन्म कुंडली देखने के बाद ही आपको आपके ज्योतिषी सजेस्ट करेंगे। यहाँ हम आपको कुछ खास जर्नल उपाय बता रहे हैं जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इन उपायों को करने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, लाभ ही लाभ होगा। तो यदि दर्शकों आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, अंत तक देखिएगा। कोशिश करना सभी के सभी उपाय अगर आप करते हैं तो आपको तुरंत ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपकी जो समस्या है, धन की बचत नहीं हो पा रही है, वह होनी शुरू हो जाएगी। बचत होगी तो आपका स्टेटस भी बढ़ेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं भी पूर्ण होंगी, क्योंकि धन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। दर्शकों, सबसे पहला जो उपाय है वह यही है कि जो जल रहता है, हमारा पीने का पानी रहता है या किसी भी प्रकार का जल है, उसकी आपने बर्बादी नहीं करनी है। बार बार हमने अपने एपिसोड्स में चर्चा की है कि जो धन का कारक है वह चंद्रमा है, और चंद्रमा के जो कारक हैं वह जल है। तो जल अगर आप बर्बाद करते हैं तो व्यक्ति की लिक्विडिटी की समस्या शुरू हो जाती है। अगर आप बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो कैश फ्लो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और यदि आप सामान्य कोई नौकरी करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो भी आपके जो क्लाइंट्स हैं, प्रोफेशनल हैं, उनसे पैसा नहीं आता और आपका पैसा उधारी में चला जाने लग जाता है। तो कोशिश करें जल की जो बर्बादी है उसे रोकें। किसी भी प्रकार से आपको जल का संरक्षण करना है। बहता हुआ कोई जल है उसे गंदा नहीं करना है। स्वच्छ जल का जितना हो सकता है आप संरक्षण करें। उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं कि जब बरसात होती है तो बरसात का जल अपना संरक्षित हो सके, तो उसके लिए आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए अपने घर के अंदर, या जहाँ कहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी उस जगह की जो एबेंडेंस है वह बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आप सबसे पहले जब भी कोई नया मकान बनाते हैं तो वहाँ पर ऐसी स्थिति जरूर करें कि जिससे वर्षा का जो जल होगा, जो वह पृथ्वी पर आता है, तो उस समय आप उसको बचा सकें। अननेसेसरी काफ़ी घरों में जल बेकार से बहता रहता है। आपने नहाने के लिए पानी के लिए बाल्टी लगाई और बाल्टी भरने के लिए छोड़ दी। आप अभी दूसरे कार्यों में व्यस्त हैं और पानी की बाल्टी भर गई और उसके बाद भी वह ओवरफ्लो हो रही है, तो ऐसे में जल की बर्बादी हो रही है। आपने अपनी ओवरहेड टैंक में पानी भरने के लिए मोटर चलाई, जिससे पानी जाना शुरू हुआ। जब वह टैंकी भर गई तो उसमें से ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। कोशिश करें वहाँ पर अलार्म वगैरह लगा दें। किसी भी तरीके से आप जल को यदि बचाना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर आपकी बचत होनी शुरू हो जाएगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा, दर्शकों, यदि आप अपनी माता का आशीर्वाद लेते हैं, यानी कि माता या फिर परिवार में माता समान जो स्त्रियां हैं या हमारी सोसाइटी में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं जो आपकी माता के समान है, उनका यदि आप चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं तो भी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। व्यक्ति के पास धन आता ही आता है, और जो आता है तो वह सेविंग में 101% तब्दील हो जाता है यदि आप अपनी माता का आशीर्वाद रोज लेते हैं। उनके दिल को ना दुखाएं, उनका सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें। ईश्वर आपकी मनोकामना इच्छाएं पूर्ण करेगा, यानी कि धन की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। तीसरा जो खास उपाय है वह यही है कि आपने कोशिश करनी है सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप जरूर करना है। कोशिश करें किसी शिवालय में जाएं
और वहाँ पर शिवलिंग पर जल अभिषेक जरूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं, और ख़ास तौर पर यदि आप प्रदोष काल में करते हैं, प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से शुरू हो जाता है। जैसे ही सूर्यास्त होते हैं उस समय से प्रदोष काल शुरू हो जाता है, लगभग 1.5 घंटा 2 घंटे तक अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से रहता है। तो आपको प्रदोष काल में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना है, उनके मंत्र का जाप करना है और शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। भाई इतना मात्र करने से आपकी धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी बैंक बैलेंस सेविंग होनी शुरू हो जाएगी, बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम यह पसंद आया है तो आप इसे अपनों के साथ, जिनके लिए आप अच्छी मनोकामना करते हैं, जिनके लिए आप अच्छी विशेष करते हैं और चाहते हैं कि वो लोग सक्सेसफुल हों, उनकी अगर कोई धन से संबंधित समस्या है तो वह दूर हो जाए, तो आपको यह वीडियो शेयर जरूर करना चाहिए। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।